हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है यार ये। जय हिंद तो लिख दो यार कमेंट बॉक्स में। जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने देश को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आज सब कुछ छोड़ते हैं ना, राम सलाम सब कुछ छोड़ते हैं, आज सिर्फ जय हिंद की बात करते हैं। क्योंकि हिंद, जय हिंद से बड़ा उसको कुछ भी नहीं होता। बहुत सारी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। 8-10 मूवीज़ हैं, लगभग लगभग 45 सेकेंड से 1 मिनट का टाइम जरूर लगता है, कभी भी 2 मिनट लगते हैं किसी मूवी के बारे में गहराई से बात करने के लिए। और ये यहाँ पर मैं रोबोट नहीं बन सकता हूँ। कुछ लोग जो नए आते हैं चैनल में, उनको लगता है कि बस नंबर बता के चले जाओ। वो चैनल्स और होते हैं यार, वो आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ। बट यहाँ पर जिनको बहुत तेज सुसु नहीं आया हुआ वो आते हैं यहाँ पर, और बहुत ही तसल्ली से पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। उनको हम प्यार से मूवी शूवियंस बोलते हैं। तो अगर आप भी थोड़ा दिन लगातार सुनोगे तो आई एम श्योर यू विल फाइंड सम वैल्यू इन दिस कॉन्वर्सेशंस। क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशंस है ना, ये वैसी वाली कॉन्वर्सेशन नहीं है कि बस नंबर बता के चले गए। यहाँ पर वैल्यू एडिशन की भी बात होती है। तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पर वश 2 की, तो डे 12 है और यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए की अर्निंग देखने को मिलेगी, जो कि एक रीजनल पिक्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। 10.7 इसने कल किया था, तो ऑब्वियसली ये 1 करोड़ रुपए ऐड करके 11.7 पे क्लोज करेगा। वर्ल्ड वाइड टोटल भी 13.5 करोड़ रुपए के आसपास जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन इसका हो गया है। हम हिंदी मूवीज़ के बारे में बाद में आएंगे। पहले अभी हम बात करते हैं मलयालम मूवीज़ की, 2 मलयालम मूवीज़ की। एक है लोका चैप्टर 1 चंद्रा, जिसका डे 11 काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है। अगेन करीबन करीबन 10 से 11 करोड़ रुपए ये आज भी करेगा, और कल के 73 करोड़ के अंदर ये 11 करोड़ रुपए और ऐड करके 84 करोड़ हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हिंदी का जो कलेक्शन है 65 लाख है, बट जो ओवरसीज़ आया है वो 81 करोड़ रुपीज़ के आसपास आया है। तो जो कलेक्शन इसका आया है बाहर से ज़्यादा आया है, हिंदुस्तान में भी थोड़ा इतना कलेक्शन नहीं आया है। हालांकि मूवी अच्छी है, इसकी तारीफें वगैरह कर चुके हैं, थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग की भी बात कर चुके हैं। जो दुलकर सलमान है, उन्होंने ये प्रॉमिस कर दिया है कि अब नेक्स्ट वाले के अंदर आपको मिरल मुरली स्टार जो है टोविनो थॉमस, वो देखने को मिलेंगे, जो चैप्टर 2 होगा, जो जल्दी आएगी। तो अच्छी बात है। अब ये जब पूरे चैप्टर्स बन जाएंगे, क्या सॉल्व करने निकले हैं जिन्होंने नहीं देखी उसके लिए सीक्रेट, बट थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन आपको लोका से मिलना शुरू हो जाता है। सेकंड जो हम यहाँ पर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है हृदय पूर्वम, और जो कि मोहनलाल साहब की पिक्चर है। अच्छे से प्रेजेंट किया है, कल भी डिटेल में बात करी थी इसके बारे में। तो जो जो करी हुई है बातें वो रिपीट नहीं करेंगे। 3 करोड़ रुपए की आज भी ये इनकम करेगा और 30 करोड़ रुपए ये कर लेगा। अब नोटिसेबल बात यह है कि क्योंकि मोहनलाल साहब से लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आइकॉनिक स्टार है वहाँ के, ठीक है, तो कलेक्शन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, वो बढ़ी नहीं है। तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि प्यार मोहब्बत जो स्टार की वजह से लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन स्टोरी अपने आप में लोगों को खींच के नहीं लेके आ रही है, ठीक है। तो जो मैंने रिव्यू किया था उसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म लोगों ने देना शुरू कर दिया यार, केरलाइट्स ने, कि तुम्हें पता ही नहीं कितनी अच्छी पिक्चर है, तुमने कैसे बोल दिया कि ये द हार्ट नोज जैसी ही है। अब है तो है, वो आप खुद ही दिखा रहे हो, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, आपके नंबर्स ही ये इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन प्यार आउटसाइड इंडिया बहुत सारा है, होगा भी, क्योंकि बहुत सारे मलयाली बाहर हैं, वो देखना चाहेंगे अपनी लैंग्वेज में। 52 करोड़ तो कल ही आ गए थे, लगभग लगभग 60 करोड़ के आसपास से टच कर जाएगी आज। तो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके का जो रन है मोहनलाल साहब का आउटसाइड इंडिया है। तो ये जितना भी कलेक्शन आया है वैसे इस मूवी का लार्जली स्टार पावर की वजह से आया है। स्टोरी ओके है, नॉट बैड, नथिंग ग्रेट, बट ओके है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉलीवुड मूवी की, फिर हम एक आधी तमिल मूवी के बारे में भी बात करेंगे और तेलुगु मूवी के बारे में भी बात करेंगे। तो हॉलीवुड की मूवी जो आई है कॉन्जोरिंग, द कॉन्जोरिंग लास्ट राइट्स, ये जो मूवी है ये भी अपने आप में वो वाला सामान नहीं बांध पाती जो कंजूरिंग 1 था। लेकिन एंडिंग अच्छी है इसकी, कि मतलब अब वो कोई ऐसा तमाशा नहीं है कि वो कीड़ा दिख गया या फिर वो एक डोर दिख गया, डॉल हिल गई, तो अब हम एंड में आपको साथ एक और बनाने की इच्छा रखते हैं। समापन हो चुका है, मतलब ये थोड़ा सा जो फैमिली है वो अपने तरीके से सेटल हो चुकी है, तो वैसा दिखाया गया है। डे 3 का जो कलेक्शन है आज ड्रॉप हुआ है, और वो जो ड्रॉप है वो क्लियर इंडिकेशन होता है कि मूवी लोगों को कितना पसंद आ रही है। तो डे 1, डे 2, डे 3 पे गिरावट आ गई है। तो कल 17 था, आज 13 करोड़ किया है। कल सब जगह पे थोड़ी गिरावट आई थी क्योंकि गणेश विसर्जन था, तो लोग थोड़ा कम देखने गए थे। जो मिड और जो आपके वेस्ट जो मार्केट है वहाँ पर काफ़ी अच्छा तरीके से मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। तो वहाँ पर, और बड़ी मार्केट है जैसे महाराष्ट्र वगैरह, तो वहाँ पर थोड़ा सा भी ड्रॉप आएगा तो ओवरऑल नंबर्स में रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। तो कॉन्जूरिंग का जो फाइनल नंबर है वो 13 करोड़ है, जिससे ये पहुंच जाता है 50 करोड़ रुपीज़ के आसपास। कल 37 था, 50 करोड़ का टोटल हो गया है। कल तक ये 500 से 600 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कर चुका था। आज ये और ऐड करेगा, संडे वाले दिन बड़ा होगा, लेकिन कल से ये मूवी ड्रॉप करेगी। बहुत बड़ी हिट नहीं होगी ये पिक्चर जिस तरीके से एंटिसिपेटेड था, बट बज़ की वजह से शायद अपने पैसे पूरे कर जाएगी।
मद्रासी का डे 3 है, इसके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया रख चुका हूँ कि शिवकार्तिकेयन जिन्होंने आमिर के साथ बहुत ज़्यादा नाम कमाया था, उसकी वजह से लोग देखने गए हैं ये पिक्चर, नॉट बिकॉज कि उनको AR मुरुगदू उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इस तमिल मूवी के ऊपर, क्योंकि लास्ट जो उनका आउटिंग था सिकंदर था, बहुत से लोगों को ये बात भी चुभी कि बी अ मैन, बॉडी से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हिटलर इतना सा था लेकिन उसके जज्बा बहुत बड़े थे, या बोस साहब बहुत ज़्यादा टॉल नहीं थे लेकिन उनके जज्बे कितने बड़े थे। तो जो हाइट से कुछ नहीं होता, आपके जो ऑरा होता है, जिस तरीके का आपका डिमीनर होता है, उससे बात बनती है। तो अगर आप बोल रहे हो कि मैं सप्रेस हो गया, मैं सलमान खान को नहीं निपटा पाया, तो आप सलमान खान से थोड़े से ही छोटे हो गए, उनकी भी हाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वक्तत्व जो होता है वो बड़ा होना चाहिए। तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई बात कि भाई अगर नहीं ठीक बनी तो फिर अपने ऊपर लो ना यार, फिर ऐसा अभी क्या हो गया लाइफ के अंदर, इतनी बड़ी कौन सी बात होगी, कभी पिक्चर चलती है कभी नहीं चलती है। ये पिक्चर भी कल से अब ड्रॉप होगी, जो भी कलेक्शन आ रहा है, कल 12 करोड़ आया जो कि फर्स्ट डे के हिसाब से ड्रॉप था, आज 10 करोड़ आया है संडे वाले दिन, जबकि इंक्रीज होना चाहिए था, तो ये अब आगे जाके ड्रॉप ही करेगी। 26 करोड़ इसने कल तक किया था, 10 करोड़ ऐड करके 36 करोड़, लेकिन वर्ल्ड वाइड क्योंकि तमिलियंस बहुत सारे हैं बाहर, तो यूएस में बहुत अच्छा कलेक्शन आ जाता है, वहाँ पर लगभग लगभग ये 60 करोड़ रुपीस ओवरऑल बेसिस पे वर्ल्ड वाइड पे तो पहुँच गई है। तो बढ़िया कलेक्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम महंगी पिक्चर है, तो ये अपना बजट रिकवरी कैसे करेगी वो मंडे का ड्रॉप डिटरमाइन करेगा। मंडे को मुझे नहीं लगता कि 4 करोड़ से ज़्यादा इसकी इनकम आएगी, और इतना ड्रॉप के बाद तो मुश्किल हो जाएगा। घाटी भी मैं देख के आ गया हूँ, जो अनुष्का शेट्टी की पिक्चर है, मतलब इम्प्रेस तो नहीं किया इसने बिल्कुल भी, क्योंकि सेम टेम्पलेट पे चलता है। जो चीज़ इंप्रेसिव है वो अनुष्का शेट्टी की बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस जो बहुत ज़्यादा क्लोजअप से लिए गए हैं, वो आपको अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा कि वुमेन सेंट्रिक पिक्चर और बननी चाहिए। मेरे के एक्शन स्टाइल के ऊपर एक बहुत स्ट्रांग फीडबैक है, जो मुझे लगता है इंप्रूव करना चाहिए, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो, अगर वो अटेम्प्ट कर रहे हैं वुमेन सेंट्रिक मूवी, चाहे मलयालम सिनेमा हो जो लोका बनाने निकले हैं, चाहे वो फिर डाउन साउथ तेलुगु मूवी हो, बनाते रहिए। अच्छी बात है कि ऐसे वुमेन सेंट्रिक मूवीज बन रही हैं, लेकिन एक एक्शन के अंदर मेरा फीडबैक है, मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा लगेगा। वो घाटी का जो रिव्यू है वो इस वीडियो के बाद आएगा, वो आप देख लेना, शूट मैं कर चुका हूँ उसको। तो 3.75 करोड़ ने कल किया था, लगातार इसमें भी गिरावट है, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली। 1 करोड़ रुपए और ऐड करके 4.75 करोड़ रुपीज़ पे ये क्लोज होती है। ये पिक्चर अनफॉर्चुनेटली नहीं चलेगी, ठीक है। परम सुंदर के बारे में बात करते हैं, Date 10, इसके ऊपर मैडॉक की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हुई है कि नहीं जी ऐसा हो गया जी वैसा हो गया, मैडॉक ने वो पहले ज़्यादा पैसे बता दिए हैं, कम बता दिए, उसके चलते इसकी अंडर रिपोर्टिंग शुरू हो गई। जितना इसने कलेक्शन किया आप नोटिस करोगे, इतना कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है, सिवाय प्रोड्यूसर्स आपके खुद के। तो 2 करोड़ इसने कल करे थे, आज करीबन 2.5-3 करोड़ रुपए पे पहुंच जाएगा मामला, टोटल हो जाता है 51.5 करोड़ रुपीज़। तो 50 करोड़ तो ये क्रॉस कर लिए, एक डिसेंट सी पिक्चर है, जाओगे एंटरटेन होके आ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये कंसिस्टेंट बात हमने रखी हुई है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमारे नारियल को क्या बोलते हैं तो वो कोई बहुत बड़ी बात होगी कि इसको ऑथेंटिक ही दिखाना चाहिए था, वो दिखाना चाहिए था। इन स्पिरिट दिखाया गया है वो, इसके अंदर कोई क्लीशे नहीं है, मुझे नहीं लगता। अगर आप क्लीशे की बात करें तो क्लीशे तो सबसे बड़ा है कि एक हीरो है, उसको लड़की भी मिल जाएगी और 1900 करोड़ लोगों को मार भी आएगा। सबसे बड़ा क्लीशे तो फिर ये है, इसको क्यों दिखाते हो, ठीक है। तो 71 करोड़ इसका टोटल था, 73.5 74 के आसपास का वर्ल्ड वाइड टोटल है, ठीक है। तो अगर ग्रॉस लेवल पे बात करें तो ठीक नंबर लग रहे हैं, लेकिन नेट कलेक्शन जो है अगर 75 करोड़ रुपीज़ के आसपास होती तो फिर ये एक इम्प्रेसिव पिक्चर मानी जा सकती थी सिद्धार्थ के लिए। अब चलते थे बंगाल फाइल्स और बागी की तरफ। दोनों ही मूवीज़ के अंदर प्लस हैं माइनस हैं, कुछ मूवीज़ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्या वो मूवी की फॉर्मेट में होना चाहिए वो कंटेंट, जैसे कि द बंगाल फाइल्स। इस पर मेरा ओपिनियन यही था कि जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है वो कई बार नाटकीय रूप जब आप अपनी आंखों के सामने देखते हो ना, तो वो फिर दोबारा से एक ऐसा मंजर आ जाता है कि अब आपको एक्शन समझ नहीं आता कि क्या मैं इसकी वजह से गवर्नमेंट को बोलूँ कि भाई ये चीज़ें करेक्ट करो, कि या मैं खुद एक्शन लेने लग जाऊँ, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो ओपन एंडेड होती हैं, जिसकी वजह से मेरा ओपिनियन ये है कि ये पिक्चर बनाओ, विवेक अग्निहोत्री ही बनाए और ये मूवी का फॉर्मेट बस चेंज करके डॉक्यूमेंट्री बना दे, डिबेट्स आ जाएं, एक सेगमेंट हो जाए जो न्यूज़ चैनल के पास चला जाए। फिल्म से रूपांतर से आप कुछ भी ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते, और मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि ऐसा हिस्टोरियंस के पास और गवर्नमेंट के पास हमेशा ज़्यादा डेटा होगा किसी भी फिल्म मेकर से। ऐसा इम्पॉसिबल है कि फिल्म मेकर के पास ज़्यादा डेटा पॉइंट होगा, तो वो ज़्यादा इक्विप्ड है इसको हैंडल करने के लिए। अगर इंडिया को जोड़ने वाली कोई पिक्चर बनानी है तो अगेन सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सोल्जर्स पे बनाओ, नहीं इनोवेशन पे बनाओ, इंडिया कहाँ फर्स्ट था उस पर बनाओ, हम कहते हैं हमने जीरो डेवलप किया था, उसके ऊपर तो कोई पिक्चर नहीं बनी, वो बनाओ जिससे यू फील प्राउड कि अब बच्चों को भी लगेगा यार मैं क्या नया इनोवेट करूँगा, ठीक है। तो थर्ड डे इंक्रीज ज़रूर आया था बंगाल फाइल्स का,
लेकिन ये कश्मीर फाइल्स के जोन में नहीं जा रही है। 2.25 करोड़ इसने कल किया था, आज किया 3 करोड़ रुपीज़, तो 4 करोड़ रुपीज़ प्लस 3 7 करोड़ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने मुद्दा आपको कल भी बोला था कि ये मुद्दे का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होना चाहिए। बागी 4 पे चलते हैं, जो कि मुझे लगा एक डिसेंट अपग्रेड है ऑफ व्हाट टाइगर श्रॉफ हैज बीन डूइंग। वो गणपत के जोन के अंदर चले गए थे, तो अगर आप उसको स्विच ऑफ करके सिर्फ एक्शन के व्यू पॉइंट से देखते हो कि भाई कितना अच्छा एक्शन टाइगर कर पाया, तो आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक सी थी गणपत, ओके थी, वन टाइम वॉच थी। लेकिन अगर आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हो तो बोलते हैं कि क्या ही था, क्योंकि आप तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाने निकले थे। ऐसे ही अगर आप बागी की बात करते हो तो बागी में आपको लगता है कि कुछ इमोशनल सीन्स अच्छे करे गए हैं, कुछ नहीं अच्छे हैं, लेकिन एक्शन तो बहुत अच्छा है। स्टोरी के अंदर भी काफ़ी हद तक इंटरवल तक आपको बांध के रखते हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। बाकी डायरेक्टर अगर साउथ का है तो बड़ी ईजी हो जाता है ये बोलना कि साउथ का डायरेक्टर था, तो इसलिए जो हिंदी मूवी का स्टार है उसको और अच्छे से दिखा दिया। अगर नहीं चला तो बोल रहा है बॉलीवुड की पिक्चर थी, ये जो बंदे हैं यही नहीं करने देते काम, अदरवाइज वो तो बहुत अच्छा कर लेते, जो सिकंदर के केस में भी हुआ। तो ये जो डिस्क्रेडिट चला जाता है कुछ भी एफर्ट का हिंदी सिनेमा के अंदर, वो बंगाल फाइल्स के अंदर भी अगर चमक जाती तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, और अगर नहीं चलती तो वो बॉलीवुड ने नहीं करने दिया, बॉलीवुड ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो बड़ा ईजी है टारगेट करना, और टारगेटिंग हो रही है। किसी न किसी दिन कोई डेटा पॉइंट के साथ बड़ा एक्सपोजे करेगा, उस दिन कलेश होगा, जैसे कभी सुशांत सिंह राजपूत के जो एक्सपोजे हुए उसके बाद बड़े कलेश हुए, इस पे भी होगा। अपना चैनल बड़ा क्लियर है, ना इस साइड ना उस साइड, सिर्फ मूवी की साइड। अगर मूवी अच्छी है उसके बारे में बताया जाए तो बागी का डे 3 है जिसमें 10 करोड़ करेगा, कल भी 10 किए थे। 33 करोड़ इसका टोटल हो जाता है, 45 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। इम्प्रेसिव नहीं है, इस हिसाब से ये प्रॉफिटेबल होना बड़ा डिफिकल्ट है। बंगाल फाइल्स का भी प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है, परम सुंदरी भी शायद थोड़े लॉसेस करेगी, तो ये तीनों हिंदी पिक्चरें जो हैं ये ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। घाटी लॉस करेगी, मद्रासी लॉस करेगी, कॉन्जूरिंग फिर भी जो इंडियन मार्केट के अंदर शायद प्रॉफिट्स दे देगी। हृदय पूर्वम मेरे ख्याल से केरला के अंदर लॉस करेगी अगर इसी स्पीड से चलती रही। अगर उसने 40 के करोड़ नहीं क्रॉस करे तो वहाँ भी लॉस होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जस्ट अबाउट ब्रेक इवन टाइप के जोन में फिर भी ये वो जा सकती है। लूका प्रॉफिटेबल होगी। यश जो वश है, यश बोल रहा है, वो मुझे लगता है कि ब्रेक इवन के जोन तक होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन इसका बजट क्या है। मेरे को टाइम नहीं मिला इसका बिजनेस एनालिसिस करने के लिए, बट जल्दी करूँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में आप रख सकते हैं वश। तो आउट ऑफ ऑल दीज लिस्ट जो हमने बात करी, कुछ तो मुड़ाएंगे भी कल मंडे को, कुछ ज़्यादा बात करने के लिए नहीं रह जाएगा इनमें से। बट जो ब्राइट स्पॉट है अगर कह सके इनकम के हिसाब से, वो सिर्फ लोका चैप्टर 1 चल रहा है। बाकी सारे के अंदर थोड़ा डिफिकल्टी है फॉर डिस्ट्रीब्यूटर पर्सपेक्टिव। जो बैकबोन होता है और जो पुराने ज़माने में जी रहे हैं, वो बजट नहीं क्रॉस हुआ और हम तो इसको फ्लॉप मानेंगे, हम ये मानेंगे, उनकी बुद्धि का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स। यार कीप सपोर्टिंग द चैनल, और सपोर्ट तभी करना जब आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हो। अगर नहीं रखते हो, नेगेटिविटी यहाँ होती नहीं है। बाकी फिर बहुत सारे चैनल्स हैं, उसकी तो कोई कमी है ही नहीं। पॉलिटिकल चैनल्स भी हैं, आंखों से लेजर मारने वाले भी चैनल हैं। नॉर्मल अगर बात करनी है, आपने नोटिस कर लिया होगा कि अगर हिंदी सिनेमा में कुछ नुक्स है या फिर इम्प्रूवमेंट है, दोनों चीज़ों के बारे में बात करी है। एंड सो इज़ फॉर अदर साउथ इंडियन मूवीज़ और इवन फॉर कंजूरिंग विच इज़ अ हॉलीवुड मूवी। तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये काम कि आप सिर्फ मूवी के इन एंड अराउंड रह के अपनी बात रख पाओ। आप ज़रूर डाइवर्ट होते ही होते हो, कुछ भी कर लो, कोई भी इंसान के अंदर डाइवर्जन आती है। कोशिश ये है कि ऐसी डाइवर्जन एटलीस्ट इस चैनल पर ना हो। बाकी जल्दी मिलते हैं भाई लोगों, बाय बाय।